कलाकार जो होता है वो सारी उम्र सीखता रहता है तो आप तो सीखते रहेंगे और आई थिंक कि आप जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस दिन आपको वो फील्ड छोड़ देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस फील्ड में जब तक कि आपकी इच्छा होगी कि मैं और लेता, यू लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, सोखते रहे सब कुछ। जी बिल्कुल। मैं वेस्ट के साथ कंपेयर तो नहीं करना चाहती, लेकिन आदतन हर कोई जो वेस्ट में रहता है ईस्टर्न फिल्मों को वेस्ट से कंपेयर करता है। कुछ ऐसे टीवी के कलाकार रहे हैं वेस्टर्न टेलीविज़न की दुनिया में जो आज बहुत नामी डायरेक्टर्स हैं और बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। मैं चाहूँगी कि एक दिन आपको भी उसी श्रेणी में देखूं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाएं जिस तरह की फिल्मों में आप विश्वास रखते हैं। और मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह की फिल्में आप बनाना पसंद करते हैं या जिस तरह की फिल्मों में आप काम करना पसंद करते हैं उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो इट्स नॉट डेरोगेटरी जिस तरह से मैं कह रही हूँ, वो चवन्नी वाले लोग हैं ना, वो शायद इसको पसंद ना करें जी, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास है वो आपकी जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं बहुत पसंद करते हैं। मुझे याद है मैंने अमजद खान जी से, स्वर्गीय अमजद खान से इंटरव्यू किया था 1987 में। उनसे मैंने पूछा था कि इस तरह की फिल्में आप कब तक बनाते रहेंगे, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। कहने लगे कि बहुत जल्द हमारी ये जो ऑडियंस है ये अक्लमंद होती चली जाएगी, जब वो हो जाएगी उस दिन हमें ये फिल्में बनानी बंद करनी पड़ेंगी। एक्चुअली मैं ऑडियंस को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, अक्सर हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे क़यामत से क़यामत तक है जी, ये हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की। सही। हमें राही प्यार के हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की। दिल है क्या मानते नहीं, ये सब फिल्में हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की जी। तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म या दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड गिव्स मी एनकरेजमेंट। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये हो सकता है कि आपकी इमेज और आपके अंदाज को देखकर इस तरह की फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, और शायद मैं एक हीरो का नाम लूँ, सनी देओल या संजय दत्त, उनको देख के लोग कहते हैं कि नहीं इनके साथ मारा मारी वाली फिल्म नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। नहीं, मुझे लगता है कि हर फिल्म एक अपने अलग स्टोरी लेके आती है या अपना अलग माया रखती है। जी बिल्कुल। और अगर डायरेक्टर अच्छा है और कहानी अच्छी है और डायरेक्टर ने फिल्म अच्छी बनाई है तो वो किसी टॉपिक पे भी हो और उसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, इवन इफ इट्स अ न्यू फेस, फिल्म डेफिनेटली चलेगी, ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी। जब क़यामत से क़यामत तक बनी थी, आई वाज नोबडी, आई वाज नॉट नोन एट ऑल। जूही आल्सो हैड जस्ट डन वन फिल्म, सल्तनत। तो क़यामत से क़यामत तक मेरे वजह से नहीं चली, वो फिल्म अच्छी थी इसलिए चली, और उसके बाद लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। तो मेरा ख्याल है फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट द एक्टर्स, कहानी। क्योंकि कई फिल्में आई हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, कई दफ़ा एक साथ एक फिल्म में कई बड़े स्टार्स होते हैं और वो फिल्म नहीं चलती। तो आई डोंट थिंक द सक्सेस ऑफ अ फिल्म डिपेंड्स ऑन द स्टार्स। स्टार्स उससे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपकी थ्योरी को ब्रेक करना चाह रही हूँ जी, आंखें में क्या कहानी थी जो इतनी सक्सेसफुल हुई? बंदर था शायद। देखिए, अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आंखें, जैसे आपने कहा, डेविड धवन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड फिल्म मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी। शायद डेविड को ये बात मालूम भी होगी। और क्यों इतनी बड़ी हिट हुई ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है मेरी ये फीलिंग थी कि फिल्म फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू क्रूड, फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू वल्गर सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आई। बट मे बी द ऑडियंस लाइक्ड इट, आई डोंट नो। चलिए, मैंने आपकी बात काटी, लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण देना चाह रही थी कि शायद इस तरह की फिल्में भी चल जाती हैं। हो सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली उनका वक्त सही हो। उसके अलावा एक चीज़ होती है ऑडियंस की साइक। राइट। अक्सर क्या होता है, जैसे आप देखें इंडिया में देयर वाज लॉट ऑफ ट्रबल्ड टाइम्स एट दैट टाइम। राइट्स हुए थे, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी। तो एक पूरा माहौल बहुत ही टेंशन का हो गया था। उसमें एक ऐसी ऊट पटांग टाइप की फिल्म आई जो ऑडियंस टोटली फ्रीक्ड आउट ऑन। ये मेरा थियरी है, ये मेरी थियरी है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया में या कोई भी कंट्री में एक दौर चल रहा होता है, चाहे वो बहुत ही एक खुशहाल दौर हो, उसमें एक बहुत ही गंभीर फिल्म भी चल सकती है जिसमें कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस साइकी। तो उस वक्त ऑडियंस के दिमाग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अक्सर कई फिल्में उसमें भी निकल जाती हैं, चल जाती हैं जी।
आपके सोचने का तरीका पसंद आया मुझे। राइट वे ऑफ थिंकिंग। आने वाली फिल्मों में हम कौन सी फिल्में आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंदाज़ अपना अपना तो मैं देखने के लिए बेकरार हूँ। जी जी, अंदाज़ अपना अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बनी है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं एंड ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट इंडिया हैज़ टुडे। और शायद आपने दामिनी भी देखी होगी उनकी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म उन्होंने बनाई है बहुत ही राज का स्टाइल बहुत ही निराला है। पहली फिल्म उन्होंने घायल बनाई, दूसरी दामिनी और अब अंदाज़ अपना अपना, ऑल थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, टोटली डिफरेंट। एंड आई थिंक ही इज एक्सेल्ड वेरी मच इन अंदाज़ अपना अपना। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है और मेरा ख्याल है या तो दिसंबर में या जनवरी तक रिलीज हो जानी चाहिए। तो इट शुड बी अ क्रिसमस रिलीज। यस, मज़ा आ जाएगा देखने का। जी। और इसके बाद मेरी एक और फिल्म है टाइम मशीन। हाँ, इज इट अ कॉपी ऑफ बैक टू द फ्यूचर? नहीं, लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज़ अ कॉपी ऑफ बैक टू द फ्यूचर, इट्स नॉट। द ओनली सिमिलैरिटी जो एक चीज़ जो मिलती जुलती है उसमें कि मेरा कैरेक्टर जो है फिल्म में वो वक्त में 20 साल पीछे जाता है। अच्छा। बैक टू द फ्यूचर में भी जो लड़का है वो वक्त में 20 साल पीछे जाता है। सही। बट द प्लॉट, द स्टोरी, द स्क्रिप्ट एंटायरली इज टोटली डिफरेंट। मतलब टोटली अलहदा है, बिल्कुल उसमें कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं है। तो 20 साल पहले का सारा माहौल क्रिएट किया गया। जी जी, वही कोशिश हमारी, वही कोशिश है। कपड़े, जी, अंदाज। जी। That will be really fun to watch। और शेखर बना रहे हैं उसको। जी, शेखर इज मेकिंग इट। ही इज अनदर वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। एंड अपना टाइम मशीन इज अबाउट हाफ कंप्लीट। अच्छा जी। और इसके अलावा इस वक्त मैं सिर्फ यही 2 फिल्में कर रहा हूँ। ठीक। और अभी मैं वापस जाके 3 और फिल्म शुरू करूँगा बिकॉज अंदाज इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। राइट। जस्ट बड़ो वीक्स वर्क लेफ्ट। तो जो नई फिल्में मैं शुरू कर रहा हूँ, एक है मंसूर खान के साथ। अच्छा। जिन्होंने क़यामत से क़यामत तक और जो जीता वही सिकंदर बनाई, उनके साथ एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ मैं। और एक फ़िल्म विद डायरेक्टर कॉल्ड धर्मेश दर्शन। अच्छा। जी, उनके प्रोड्यूसर्स हैं मुरानी ब्रदर्स, जिन्होंने ये शो भी ऑर्गेनाइज़ किया है, बॉम्बे के ऑर्गेनाइजर्स। राइट। और एक फ़िल्म मैं महेश भट्ट जी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसी कई फिल्म, 2-3 फिल्में हैं जो मैं शुरू करूँगा वापस जाकर। महेश जी एक और टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो कि एक जगह पे बैठ के 16 फिल्में डायरेक्ट कर सकते हैं। माई हैट्स ऑफ टू हिम। जी जी। तो मैं ये कैमरा आपका है, आप अपने उन सभी दर्शकों को जिन्होंने आपको इस वीकेंड शो में देखा, जी, आप और जो नहीं देख पाए जी, उनसे आप ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि आपको रूबरू आपके बैठ के देख सकें आपको। एक्चुअली मैं बहुत कीन हूँ आपसे सुनने के लिए, क्योंकि मैंने सुना आपने रेडियो प्रोग्राम किया। जी। तो उसमें आई एम वेरी कीन टू नो कि रिएक्शन कैसा था ऑडियंस का एंड हाउ डिड दे लाइक द शो इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे हाँ शो पे। बहुत से लोगों का कहना है, एक लड़की तो थी उसने कहा कि वो पिछला शो भी उसे बहुत पसंद आया और इस बार का भी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी बायस थी। इन लव विद ऑल ऑफ यू। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप लोगों की जो इस बार की कोशिश थी, पिछली बार का शो तो अच्छा था ही, लेकिन इस बार की कोशिश उससे भी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत कामयाब शो किया। और शो में सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है, एक ऑडियंस की हैसियत से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेज पे यूँ न महसूस हो कि स्टेज खाली है जी, उस पर कुछ होना चाहिए, और वो आपने इस बार करके दिखाया, वो होता रहा। एक चीज़ जो आपने जिसकी कमी लोग महसूस कर रहे थे वो आपने पूरा किया, वो था छोटा सा जो शेरो शायरी का आखिर में आपने जो ड्रामा सा किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया। इस तरह के एक अदद और अगर आप करें तो वो अच्छा लगता है। हमारे अपने ही स्टाफ में से किसी ने कहा कि आप लोगों को नाचते गाते तो हम देखते ही हैं, अगर एक अदद डायलॉग का कोई बहुत ही जोशीला सीन वहाँ पे होता तो मज़ा आ जाता। जी, मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली सीन भी किया था। हाँ आई हैड डन अ सीन फ्रॉम दिल लास्ट ईयर। बस वही तो इस तरह की चीज़ें लोग पसंद करते हैं। तो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत अच्छा शो रहा और बहुत कामयाब रहा। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं पर्सनली इस शो को नहीं देख पाई। अच्छा। तो लेकिन आपसे इस तरह बैठ के बात बहुत से लोग भी नहीं कर पाए होंगे, तो मुझे वो मौका मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप हमारे स्टूडियोज़ में हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद रखती हूँ कि आपके बाकी के शोज़ बहुत कामयाब होंगे और अगले साल भी आप हमारे शहर में आएंगे, क्योंकि ये तो वालिया साहब का दस्तूर है। उन्होंने पिछले साल आप लोगों को लाए, इस साल लाए, तो अगले साल भी लेकर आएंगे। नहीं, मेरे ख्याल है शायद मैं 1-2 साल का गैप देना चाहूँगा अभी।
जी, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ है इस दफ़ा आने से कि कुछ ऑडियंसेस को ये लगा कि शायद हम लोग क्योंकि 1 साल के बाद आ रहे हैं तो शो वही सेम टाइप का शो होगा। अच्छा। और उसमें हम वही आइटम्स करेंगे। बल्कि ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई भी शो में आऊँगा तो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि शो टोटली डिफरेंट होगा। और इस पे हम पूरे सोच कर हम लोग पूरा शो प्लान करते हैं कि कोई भी आइटम सिमिलर ना हो। बल्कि मेरे ख्याल है इस शो में मैंने एक ही आइटम किया जो लास्ट ईयर भी मैंने एक गाना किया था, पहला नशा। और वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऑडियंसेस वो गाना फिर से देखना चाहेंगे। अदरवाइज ऑल दी आइटम्स वर न्यू एंड वी मेड श्योर दैट इट वुड नॉट बी अ शो व्हिच resembled last year's show in any way. तो दूसरे मानों में जैसा लोग महसूस करते हैं कि आप लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, वो तो नहीं करते क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। एक्चुअली मैं जो भी काम उठाता हूँ उससे मैं पूरे दिल से करता हूँ। और मुझे आपने कुछ देर पहले कहा था कि मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ। उसकी एक वजह यह भी है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैं जब एंजॉय करता हूँ अपने काम को, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। तो जब मैं कोई शो कर रहा हूँ तो आई लाइक रिहर्सिंग फॉर इट, आई एंजॉय द रिहर्सल्स फॉर इट एंड आई एंजॉय द परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस। आई एंजॉय मीटिंग ऑल द पीपल इन द हॉल एंड गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद देम एंड टॉक विद देम। तो आप पापा कैसे हैं? यस, आई एम एंजॉयिंग फादरहुड वेरी मच। इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने आपको देखा, आप एयरपोर्ट से उतर रहे थे, ये टोरंटो की बातचीत थी शायद जी। तो आप अपनी बेबी का जो छोटा सा वो कैरेज है जी, कार सीट थी वो। अच्छा, वो आप अपने यहाँ पे बांध शोल्डर पे। आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। और हम आज के इस प्रोग्राम में मैं लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कैसे लग रहे हैं एज अ पापा। इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू शो दैट। ओह या, ओके। और अच्छा, आपने वो शूट किया हुआ है हमने, और वो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। आप बहुत अच्छे लग रहे थे, अपने बेटे को बड़े प्यार से देख रहे थे और इट लुक्ड वेरी वेरी नाइस, अ वेरी होलसम पिक्चर। आपको फादरहुड बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। थैंक यू।